तो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th के छात्र होंगे मेरे लिए और आप क्लास 10th की तैयारी करने वाले हैं पिछले साल। तो इस साल आप क्लास 9th की तैयारी करने जा रहे हैं और आपका एग्ज़ाम होगा 2024 में। अभी आपको पता होगा कि एग्ज़ाम 2023 का हो चुका है फाइनल, कल पेपर था और आज वीडियो हम शूट कर रहे हैं। यानी आज का आपका डेट भी बता दें कि आज हम लोग किस दिन से आपका सेशन शुरू कर रहा हूँ। तो मैं आपको याद दिला दूं कि आज आपका सेशन शुरू हो रहा है। इसके बाद जो भी आपका एग्ज़ाम होगा अगले साल, तो आपके उसके पहले मैं आपका सारे सिलेबस का तैयारी करा दूंगा, चाहे आपका मैथ हो चाहे आपका साइंस हो। क्लास 9 10 दोनों के लिए बोल रहा हूँ। और +2 के लिए भी गुड न्यूज़ है, +2 के लिए भी इस पर तैयारी कराई जाएगी। मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैक्सिमम सब्जेक्ट कराएं, इस पर अवेलेबल कराया जाए, आपको नोट्स भी कम से कम। तो पहले तो मैं बायोलॉजी आपसे कराने वाला हूँ, बहुत जल्द शुरू होने वाला है। तो इस चैनल से बहुत सारे छात्र जुड़ना चाहें तो जुड़ जाइए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, इस चैनल को शेयर कीजिए। और क्लास 9 के लिए आपको पूरा बेसिक से पढ़ाने जा रहा हूँ। और मैं आपको ये पेपर दिखा दूँ तो पूछिएगा मेरे छात्रों से, जितना पढ़ाया गया है उनको पिछले साल भर में, उन लोगों ने 100% को अपना स्कोर किया इसमें। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, मतलब उनमें से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो उनको नहीं पढ़ाया गया हो। एकदम बिल्कुल विद्यार्थी ने अच्छा स्कोर किया, मेरा भी मन खुश हुआ और विद्यार्थी बहुत खुश हैं। तो आप मेरे जो आपके सीनियर क्लास अभी जो 10th में जा रहे हैं, उनसे इस चैनल इस कोचिंग का एक्सपीरियंस पूछ सकते हैं। जितना पढ़ाया गया उतना आपके कोर्स में उतना आपको पूछा गया था। तो मैं आज आपका क्लास 9th की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन कुछ जो बातें भी स्क्रीन पर आपको जाएगी ये सारे क्लास के लिए होता है, चाहे क्लास आप 6 में हो, 7 में हो, 8 में हो, 9 में हो, 10 में हो। ये सब विषय के लिए अभी जो बेसिक बातें हैं, फार्मूला है, ये सब के लिए है। तो इस वीडियो को जो कोई देखता है तो कम से कम जितना फार्मूला भी आने वाला है सारे क्लास वाले इसको नोट कर लेंगे, ये सबके काम आने वाला है। तो चलिए मैं पहले कुछ बेसिक डिफिनेशन डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे और पूरा मैं आपको एक बार बेसिक से ही मैथ पढ़ाऊंगा। आपको परेशान नहीं होना है, कुछ भी नहीं आपको मैथ में आता है, परेशान नहीं होना है। सिर्फ मेरा कंडीशन क्या होगा, आपको 20 तक टेबल आना चाहिए, यानी जिसको हम पहाड़ा बोलते हैं, पहाड़ा आपको आना चाहिए। बाकी जोड़ घटा गुना भाग ये सब आपको आता ही होगा। एक बार फिर से हम रिवाइज करा देंगे और आपको पूरा एकदम जीरो से लेकर चलेंगे। और आपका मैं आज लिख लीजिएगा, आपका 2024 में 95+ आएगा। मैं आज आपको गारंटी देता हूँ कि आपका 9th क्लास में 95+, इसको आप लिख लीजिए अपने नोटबुक के ऊपर कि आपका मैथ में मैं क्या बोल रहा हूँ, 95+ नहीं आया तो आप मेरे कोचिंग से पढ़ना वरना छोड़ दीजिएगा, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। इतना मैं गारंटी देकर चल रहा हूँ। 95+ बोला हूँ तो ये बोल दिया हूँ और ये करके दिखाऊंगा। मैंने 2 साल किया है, ये मेरा तीसरा सेशन है, ये तीसरा साल करने। चलो तो पहले आपको 9th में जाइएगा तो पहले चैप्टर को मिलेगा नंबर सिस्टम। क्या मिलेगा? नंबर सिस्टम, यानी उसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। अब चलिए संख्या पद्धति में क्या है, फिर उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा रियल नंबर, क्लास 10th में जाकर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं कुछ यहाँ पर डिफिनेशन पहले करता हूँ। पहले चलिए इन सारे चीज़ को पढ़ने से, रियल नंबर को पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले बताते हैं कि अंक किसे कहते हैं, डिजिट किसे कहते हैं। तो डिजिट क्या होता है? डिजिट आपका डेफिनेशन कहता है 0 से लेकर 9 तक, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से लेकर 9 तक की सारी संख्याएं अंक कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अंक, यानी डिजिट कहलाती हैं। अब उसके बाद करते हैं शून्य। क्या है शून्य? तो शून्य कहता है कि 0 एक ऐसी पूर्णांक है, एक तो इंटीजर है। 0 क्या? एक इंटीजर है, ऐसा इंटीजर है कि जिसका अर्थ होता है कुछ नहीं। उसका अर्थ क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। यहाँ 6 लिखा है, ठीक है ना, कुछ नहीं, कुछ नहीं। शून्य लेकिन इसके अनोखे गुण हैं। शून्य का जो 0 का बहुत सारा है, मतलब आपको इसका मतलब वेराइटी वाला गुण मिलेगा। पहले देखिए, कोई संख्या लिख दीजिए ऊपर और 0 से भाग दीजिए तो उसका आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटिव। क्या आएगा? कोई उसका अर्थ नहीं निकलेगा। लेकिन उसी संख्या को 0 रखिए और x को नीचे लाइए, कहने का मतलब ऊपर 0 रखिए, नीचे कोई भी अंक रखिए, x y z 1 2 3 4 5 6, उसका रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा। या ऊपर 0 रखिए, नीचे 1 रखिए, 0 आएगा। या 0 में किसी भी संख्या से गुना कीजिए, 0 होगा। तो आपने क्या सीखा? 0 का मतलब होता है कुछ भी नहीं। कहने का मतलब देखिए, एक बार आपको बोर्ड से करा देता हूँ। देखिए, पहला बात हुआ कि अगर हम 0 में कोई संख्या ऐड करते हैं तो कुछ नहीं होगा। जो आपने ऐड किया वही आंसर आया आपका। 5 ऐड किया, 5 आया। आपने अगर 0 में से कोई संख्या घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना घटाया आपने वही आपका आंसर आया। लेकिन गुना में आपने किस संख्या से गुना किया तो इसका अनोखा गुण यहाँ शुरू हो गया, गुना 0 हो जाएगा। कितना भी संख्या लीजिए, 0 से गुना कीजिए, 0 हो जाएगा। एक और देखिए, किसी भी संख्या के माथे पर 0 लगा दीजिए, उसका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब भाग तो बता दिया, ऊपर 0 है, नीचे संख्या है तो 0 आएगा। ऊपर हाँ चलिए, अब इसका उल्टा, ऊपर अंक है, नीचे 0 है तो इसका आंसर क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। आपने 0 का इतना प्रॉपर्टीज पढ़ लिया, बहुत है।
तो आपको पता, उम्मीद करता हूँ कि आपको शून्य के बारे में समझ में आ गया कि शून्य क्या होता है। ठीक है, इसको आप नोट करते चलेंगे, अपने नोट्स बनाते चलेंगे, जो बातें आपको डिफिकल्ट लगती है वो उसको नोट में करिएगा। ये तो जो स्क्रीन पर दिख रहा है इतना तो करना ही करना है। तो शून्य का डिफिनेशन हो गया। अब चलिए पढ़ते हैं नेचुरल नंबर के बारे में। जो आपका पहले ये क्लास 6 में आपको चालू होता है कि ये प्राकृतिक संख्या क्या है। तो ये सारी संख्याएं जो गिनती में आती हैं, अर्थात गिनती की संख्याओं को नेचुरल नंबर कहते हैं। इससे हम लोग एन द्वारा सूचित करते हैं, कैपिटल एन, बड़का एन द्वारा। और नेचुरल नंबर शुरू कहाँ से होता है, गिनती कहाँ से मैंने पढ़ना शुरू किया था, 1 2 3 4 क्या हो गया। ठीक है, दूसरा बात याद रखेंगे, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, विच ऑफ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बताएंगे एक है, क्योंकि ये शुरू एक से हुआ था, यही छोटा है, इससे सब बड़े के बड़े हैं। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं। कोई कहता कि नहीं मैं जानता हूँ 1 लाख बड़ी संख्या है, तो 1 लाख एक उससे बड़ी हो गया। तो कहने का मतलब ये इन्फिनिटी तक जाता है, कोई गिनती से क्लियर नहीं है, कहीं तक जहाँ तक गिनते हैं वहीं तक संख्या प्राकृतिक संख्या है। तो बड़ी संख्या नहीं होता है, छोटी संख्या पे याद रख सकते हैं, छोटी संख्या एक होता है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग होल नंबर। क्या कहेंगे, होल नंबर, यानी इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। देखिए प्रकृत संख्या क्या था, प्रकृत संख्या को झोला, मैंने अपने झोला में क्या डाला था, 1 से लेकर संख्या डाल दिया प्रकृत संख्या, लेकिन वो पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि उसमें अधूरा है, एक संख्या कम पड़ रहा है। तो उसमें आप क्या करेंगे, आप उसमें अगर आप एक जीरो को शामिल कर लेंगे, किसको शामिल कर लेंगे, जीरो को। देखिए ये क्या है, नेचुरल नंबर। अभी क्या है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 आगे तक जाएंगे तो क्या है, नेचुरल नंबर है। आपने उसमें एक जीरो ऐड कर लिया तो क्या बन गया, होल नंबर बन गया। तो डेफिनेशन आपके सामने है, लिख लीजिए। चलिए आपने नोट कर लिया, सबसे छोटी पूर्ण संख्या याद रख सकते हैं, जीरो होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सम संख्या के बारे में। ठीक है, इवन नंबर क्या होता है, ऑड इवन आपने पढ़ा होगा। इवन नंबर सम संख्या जिसमें 2 से भाग लग जाए। ठीक है, जैसे 2 4 6 8 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 24 28 30। ठीक है ना, ऐसे सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, 2 होता है। चलिए विषम के बारे में बात करते हैं। तो वे संख्याएं जो वैसी प्रकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं, अर्थात उसे हम लोग ऑड नंबर कहते हैं। ऑड नंबर, ODD, ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर कौन हो गया, 1 3 7 5 9 11 13 15 17। ठीक है, इत्यादि बहुत सारे। चलो, सम संख्याओं का व्यापक रूप क्या होता है, 2m होता है। विषम संख्या के व्यापक रूप क्या होता है, 2m-1 होता है। ठीक है, चलिए, या 2m+1 भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग प्राइम नंबर के बारे में, आभास संख्या या रूट संख्या। ठीक है, तो वैसी संख्याएं जो 1 से और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, तो आभास संख्या कहलाती हैं। सबसे छोटी सम आभास संख्या 2 ही होता है, या सबसे छोटी आभास संख्या 2 ही होता है जो सम होता है। ठीक है, बाकी जितने आभास संख्या है सम नहीं होता है। आपको उम्मीद करता हूँ वीडियो पूरा क्लियर दिख रहा होगा, इसके मैं पूरा ध्यान रखा हूँ। चलिए, अब एक आभास संख्या नहीं है। ठीक है, 1 से लेकर 100 तक के बीच में 25 आभास संख्या होती है, आप याद रखना है आपको। 1 से 200, 1 से लेकर 200 के बीच में 47 आभास संख्या होती है। अब बात करेंगे हम लोग कंपोजिट नंबर के बारे में। व्हाट इज कंपोजिट नंबर, यानी यौगिक संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, संयुक्त संख्या क्या है, समष्टि संख्या क्या है। 4 नाम है, इंग्लिश में इलाज है कंपोजिट नंबर। आपको इंग्लिश जरूर याद रखना है। अपने ये हिंदी भूल गए, आप ये हिंदी भूल गए, कोई दिक्कत नहीं है, इतना नाम है हिंदी का, सब याद है तो अच्छी बात है। एक भूल जाते हैं तो उसका इलाज है कंपोजिट नंबर, तो आपको इंग्लिश में याद रखना है। वे संख्याएं जो एक या अपने के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, यानी प्राइम संख्या जो प्राइम नंबर था इसके ऊपर, वो क्या था, 1 से और स्वयं से। ये 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटना चाहिए। जैसे 4 देखिए, 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, खुद 4 से भी कटेगा। 6 देखिए, 1 से कटेगा, 6 से कटेगा, इसके अलावा 3 से भी कट जाएगा। 8 को देख लीजिए, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 8 से कट जाएगा, 4 से कटेगा। ठीक, तो 1 और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी कटने वाली संख्या को हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं, अर्थात भाज्य संख्या, यौगिक संख्या, संयुक्त संख्या, समष्टि संख्या कहते हैं। चलिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। आपसे क्वेश्चन बनेगा क्लास 10th में जाने पर, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा, तब क्या कहेंगे आंसर में। क्लास 10th में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। इसका गुणनफल पूछेगा तब क्या कहेंगे, 8 होता है। चाहे पूछ रहे सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का योगफल क्या होता है, तो योगफल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इनका भाग कितना होता है,
तो 4 में 2 से भाग दीजिए, 2 आएगा। तो कहने का मतलब आपसे क्वेश्चन कहीं पूछा जाए तो आप डेफिनेशन आपको याद है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इसको कोई यूट्यूब ना समझेगा, कोई समझेगा कि नहीं तो यूट्यूब का लेक्चर है। मैं किसी में भेदभाव नहीं करता हूँ, ये मानता हूँ यूट्यूब पर हो रहा है वीडियो, लेकिन जितना मैं ऑफलाइन पढ़ाऊँगा बच्चे को उतना ही ऑनलाइन। हाँ, ऑफलाइन में थोड़ा बेनिफिट क्या है कि आपके सामने रहेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा कंटेंट आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन ऑफलाइन में कंटेंट तो सेम रखेंगे। ऑफलाइन में एक एक्स्ट्रा बात होता है कि मैं आपके साथ रहता हूँ, कुछ बच्चे को नहीं तो फिर से उनको दोबारा समझा दिया जाता है। ऑनलाइन में क्या है कि ये सबके लिए नहीं है। ऑनलाइन में थोड़ा जो बच्चा थोड़ा सा ठीक है, हल्का सा ठीक है, उसके लिए सही है। अब जो बच्चा थोड़ा बिल्कुल गड़बड़ा गया, उसका मतलब थोड़ा बहुत कमज़ोर है पढ़ने में, उसके लिए थोड़ा तकलीफ होगा, उसको फिर समझाने वाला कोई जल्दी नहीं मिलेगा। तो यहाँ क्या है, बच्चे पूछ लेते हैं सामने, तो ऑफलाइन में यही फ़ायदा है। लेकिन मेरे पास जो बच्चे पढ़ रहे हैं डबल बेनिफिट, वो ऑफलाइन भी पढ़ने वाले हैं, ऑनलाइन भी, उनको डबल बेनिफिट मिलने वाला है मेरे कोचिंग में। तो आप आइए, जुड़िए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर भेजिए। मेरे आसपास के जो भी छात्र हैं, जो आप 10 दिन आके फ्री में ज़रूर पढ़ के देखिए, डेमो क्लास लीजिए, आपको कैसा पसंद आता है। लेक्चर शुरू हो चुका है, भले आपका परीक्षा 8 क्लास वाले के जो 9th में जाने वाले हैं, उनका परीक्षा आपका मार्च में होने वाला है, लेकिन मैं अभी से ही आपका तैयारी में भिड़ गया हूँ, क्योंकि हम लोग देर नहीं करेंगे। 8 का सिलेबस हम लोग खत्म है, हम 9th में भिड़ चुके हैं। चलिए, एक बात आप याद रखेंगे, लगातार प्रकृत संख्या के घनों का योग क्या होगा? ये कुछ छूट तो नहीं रहा है ना? चलो ठीक है, देखते हैं, नहीं छूटेगा कुछ भी। उस पेज में ठीक है, क्लियर है। तो लगातार देखिए, प्रथम n प्रकृत संख्याओं के घनों का योग क्या होगा? घन में समझते हैं क्यू, कोई कैसे बोलेगा 1 क्यू 2 क्यू प्लस 3 क्यू, इस थोड़ा ये कंपटीशन आगे काम आएगा आपके, ठीक है ना? तो उसका फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। जैसे मैंने कहा 1 से लेकर 10 तक जोड़िए लगातार, सब में क्यू है। अब आप 1 का क्यू निकालेंगे, 2 का क्यू निकालेंगे, 8, अब फिर सबको जोड़ेंगे, बहुत समय लग जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है पहले 10, n 10 है, लास्ट में 10 तक क्यों जोड़ना था, 1 से लेकर 10 तक, तो आपने 10 लिखा। सूत्र में था n प्लस 1, यानी 10 से एक और अधिक 11। अब बाटा में लिखिए 2, बाटा में होल स्क्वायर, सबका होल स्क्वायर, 2 से काटे 10, 2 पचे 10, 5 में 11, 11 पचे 55, 55 का होल स्क्वायर। अब 55 55 से गुना कर लीजिए, उतना ही आएगा आपका, फट शॉर्टकट में आंसर आ गया। अब चलिए इसका देखिए, बीच वाले प्रकृत संख्या का योगफल क्या होगा? एक तो लगातार प्रकृत संख्या को भी हम पढ़ाएंगे, आपको इसमें मिलेगा, कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको, लगातार प्रकृत संख्या का मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। चलिए, तो बीच वाले संख्या कैसे जोड़ेंगे आप? जैसे कोई बोलता है कि 21 22 कहीं से उठा लिया, 22 25 26 27 कहीं से जोड़िए, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। उसके लिए फार्मूला योगफल गुना अंतर प्लस 1/2। एक बार यूज़ करके देखिए कैसे यूज़ करना है। जैसे आपको दिया है 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 49, यानी 21 से लेकर 49 तक जोड़ना है। बहुत मुश्किल होगा, नो टेंशन। योगफल किसका करना है? एक बार लास्ट वाले का, एक बार पहले वाले का, ठीक है? यानी 49 और 21 का आपने जोड़ दिया, फिर अंतर, इसको सूत्र ऐसा लिखना चाहिए, अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या का योगफल और अंतिम और पहले का अंतर, ऐसा सूत्र होना चाहिए। चलो, अब अंतिम में क्या है? 49 और 21 का अंतर, यानी एक बार 21, एक बार अंतिम पहले को जोड़ दीजिए, एक बार अंतिम पहले में से एगो हटा लीजिए, अब प्लस एक और अपना से एक्स्ट्रा बढ़ा दीजिए, ठीक है? एक और एक्स्ट्रा बढ़ा देना है। एक बार अपने इसमें 21 को जोड़ा, एक बार इसमें से अपने 21 को घटाया, फिर प्लस में 1 लिख दिया, बटा में 2, अंतर 1 प्लस बटा में 2, सूत्र बन गया। अब इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा, इसको घटाएंगे तो ये बनेगा, प्लस में 1 है, इसको काटिए, 35 में कट गया। अब इसमें गुना कर दीजिए, 35 में 28 से गुना कर लीजिए। अच्छा, 28 से 29 भी होता है, 28 से 29 हो गया और 35 गुना कर लीजिए, काम खत्म। इसमें गुना करके आप जोड़ दिए तो कितना है? 1015। आप जोड़ के देख लीजिएगा, आपका 1015 मोबाइल से बैठ के जोड़ लीजिएगा, कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लीजिए, आपका यही आएगा, या खुद से जोड़ लीजिएगा, आपका आंसर यही आएगा। चलिए बात करते हैं रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर के बारे में, अच्छा देखिए, इसमें थोड़ा नोट्स थोड़ा हल्का उल्टा बन गया है, ये भी आना चाहिए था लाइन से, ये वाला ये वाला ये वाला। तो मैं काम करता हूँ, पहले इसको कर देता हूँ, इसको कर लीजिए पहले, नहीं तो फिर आपका काम गड़बड़ाएगा। अच्छा, होल नंबर हो गया ना? होल नंबर हो गया था, पूर्णांक बच गया था, थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया है। पूर्ण संख्या का पूर्णांक होना चाहिए। एक काम करते हैं आपको, चलिए कोई बात नहीं, नेट नो टेंशन, नो टेंशन, बिल्कुल पकड़ा जाएगा। चलिए आने दीजिए, सब हम लोग पकड़ लेंगे इसी में। यहाँ से आते हैं, ठीक है? उल्टा हो गया इस बार। चलिए पहले इसको पढ़ लेते हैं।
अपन उसको लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, सब फार्मूला ही है, तो इधर उधर लिखें या कहीं से लिखें, या तो सब करना ही करना है। चलिए, सभाज्य संख्या को प्राइम नंबर किसे कहते हैं? तो जिनका मौसा एक हो, जिन दो संख्याओं का मौसा एक हो, 2 3 का मौसा निकल एक आएगा, 4 5 का मौसा निकल ऐसे निकलेगा, एक आएगा, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं सभाज्य संख्या, ठीक है। और पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? इंटीजर। तो इंटीजर देखिए, आपने पूर्ण संख्या पढ़ लिया था, आपने पूर्ण संख्या इस पेज में पढ़ा था, थोड़ा हमसे ये जो भी नोट जो बच्चा एक मेरे छात्र ने नोट्स बनाया है, तो थोड़ा उससे उल्टा बन गया है, मैंने ऐसा नहीं बोला था, क्योंकि देखिए मेरा आप नोट्स देखेंगे ना पुराना वाला, तो मेरा थोड़ा राइटिंग थोड़ा पेंसिल से लिखा हूँ तो सही नहीं था ना साफ साफ, इसके लिए आपको ऐसा लाया गया है। नहीं तो मेरे नोट्स में देखिएगा ना तो लाइन से मिलेगा सब, आपको सब लाइन से मिलेगा, इसमें कोई बात नहीं है। तो अपने प्रकृत संख्या पढ़ लिया था, तो अपने पूर्ण संख्या भी पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले। तो देखिए पूर्ण संख्या, इसके बाद हमको पढ़ना था पूर्णांक, इंटीजर पढ़ना था, कोई बात नहीं, एक बार फिर से हम रिकॉल करा देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, पूर्णांक में क्या होता है, माइनस में और प्लस में दोनों में संख्या होता है, यानी पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या का जोड़ दीजिए। यहाँ से पूर्ण संख्या था आपका, ये एक से क्या है, प्रकृत संख्या, जीरो लग जाने से पूर्ण संख्या। अब इसमें सिर्फ माइनस यानी ऋणात्मक संख्या जोड़ देंगे ना, तो ये बन जाएगा आपका इंटीजर नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इंटीजर नंबर। ये आपका नोट्स बना लीजिए। इंटीजर में दो होता है, धनात्मक और ऋणात्मक, दोनों इंटीजर होते हैं। चलिए, प्रथम n प्रकृत संख्या, अगर लगातार संख्या जोड़ना हो तो क्या करिएगा आप? जैसे कोई आपसे बोल देगा लगातार संख्या, कोई बोल देगा कि लगातार तुम लगातार n सम संख्या जोड़ो, प्रथम कोई आपसे ऐसे बोलेगा प्रथम n प्रकृत संख्या जोड़ो, तो उसके लिए फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस एन बटा 2। एक क्वेश्चन इस प्रकार आके दिखा देता हूँ पहले आपको। कोई आपसे बोल दे जैसे कि आप क्या कीजिए भैया, कि आप 1 2 3 डॉट 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 100 तक जोड़िए। कहाँ तक? 100 तक। अब आप 1 से लेकर 100 तक सबको जोड़ेंगे ना, इस बीच में पढ़ लिखिए 99 98 सब रहेगा, 1 से लेके 4 5 6 7 100 तक लिखना है सबको, फिर जोड़ना है, बहुत समय लगता है। तो बिल्कुल फार्मूला पे याद रखिए, खाली ये वाला फार्मूला, n इंटू एन प्लस 1/2, n इंटू एन प्लस 1/2। एन मतलब क्या है? जो आखिरी नंबर क्या है? 100। तो 100 लिखिए, n प्लस 1 को 100 से बढ़ाइए तो 101, और बट्टा में क्या था? 2, काट दीजिए, 50 बार में कटेगा, और 50 में एक से गुना कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 50 50, इसमें गुना कर लीजिएगा, 50 में 101 से आपका यही इतना आ जाएगा। उसको आप कैलकुलेटर से भी जोड़ेंगे ना 1 से लेकर 100 तक, आपका कम से कम 4 5 मिनट लग जाएगा। तो सम संख्या आपने जोड़ लिया। अब चलिए, सम जोड़ लिया तो अपने अब चलिए आप जोड़िए सम प्रकृत संख्या जोड़िए। दूसरा पॉइंट आपका कि प्रथम n, लगातार अगर कोई सम प्रकृत संख्या जोड़ना तो क्या करेंगे? तो उसके लिए फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1, और कुछ नहीं, बटा में 2 नहीं करना। जैसे कोई बोलता है 2 4 6 8 10 डॉट 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 18 तक, या 2 4 6 8 10 10 100 तक, 2 4 6 8 10 12 14 16 आपका 48 तक, यानी खाली उसमें सम संख्या होना चाहिए। तो उसके लिए आप बस खाली n इंटू एन पर ये कर दीजिएगा। एक 18 है ना, 2 से लेकर 18 तक जोड़ना है। अच्छा बताइए, 2 से लेकर 18 तक कितना सम होगा? तो 9 को सम होगा, 9 को भी सम होगा, तो 9 नंबर कितना है? 9, और 9 प्लस 1 10, 10 9 90 को होगा, जोड़ के देख लीजिए। और इसको ऑफलाइन में और थोड़ा इस पर विस्तार हम बात करेंगे, अभी नहीं, अभी तो ऑनलाइन में इतना ही काफ़ी है, क्योंकि हमको पूरा आपको नोट्स प्रोवाइड भी करना है, वीडियो लंबा भी नहीं ज़्यादा होना चाहिए, तो इसको सबको ध्यान में रखना है। चलिए, अब बात करते हैं विषम संख्या कैसे जोड़ना है। तो विषम के लिए कुछ नहीं होता, खाली n² कर दीजिए। जैसे कोई आपको बोलता है, जिस n² होता है, जैसे कोई बोलता है कि 10 को विषम संख्या जोड़ो, 1 3 7, समय आपने क्या किया? n इंटू एन प्लस 1 2 कर दिया। विषम में आपको कुछ नहीं करना है, विषम में आपको जस्ट खाली कर देना है, आपको उसका स्क्वायर कर देना है। अब चलिए, प्रथम n प्रकृत संख्याओं के वर्गों का फल कैसे निकालेंगे? जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 20 तक। तो फार्मूला है n इंटू एन प्लस 1, n 20, 20 प्लस 1 बटा, फिर 2n यानी 2 से गुना, फिर 1 जोड़ी बटा 6। इसको जो सॉल्व किया गया है, 20 का 20, ये हो गया 21, और 40 से 41 बटा में 6, सब काट कुट कर दीजिए, आपका कट छट के जो बचेगा आपका वही आंसर हो गया। ये तो अब चलिए, इसको अब ऐसे करना था, अब इसको करना था, सम विषम हो गया, अब इसको लिखना था। तो ये तो आप लिख चुके हैं पहले, तो इसको मत लिखिए। अब बीच वाला कभी पढ़ा दिया, इसको मत लिखिए, आपने लिख लिया है। चलिए, परिमेय संख्या के बाद आते हैं रियल नंबर, रेशनल नंबर के बारे में। तो रेशनल नंबर कहता है कोई भी संख्या जैसे p बाई क्यू के रूप में लिख लें, और जहाँ पर q क्या हो, नॉट इक्वल 0 हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में ये नहीं हुआ, ये गलत है, ये नहीं होगा। जैसे में परिमेय संख्या होता है 3/2, 2/5, कोई बटा में संख्या लिख दीजिए। पाई पाई भी नहीं, ये गलत है, ये गलत है, इसको मिटा देते हैं। ये तो अपरिमेय संख्या हो गया।
परिमेय संख्या है 3/7 2 कोई भी संख्या बटा में लिख दीजिए, सिर्फ याद रखना है कि क्यू नॉट इक्वल 0 और जिसमें जो पी बटा क्यू के रूप में लिखेंगे 3/7 लिखा आपने, तो नीचे को अपने क्यू माना है, ऊपर को पी माना है। ध्यान रखना है कि नीचे वाला संख्या 0 नहीं होना चाहिए। फार्मूला कहता है क्यू नॉट इक्वल 0, उसमें का जो नीचे वाला संख्या होगा वो आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अपरिमेय का भी डिफिनेशन वैसे ही है, जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, खाली कह देना है। यहाँ भी क्यू नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। अपरिमेय क्या होता है, जैसे √2 √3 √5 जिसका वर्गमूल ना निकले। 22/7 परिमेय संख्या है, गलती से आया है। पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 आपका नहीं होगा। 22/7 तो परिमेय संख्या में आएगा, तो इसको नोट्स में आपको ध्यान रखना है। अब चलिए भिन्न किसे कहते हैं, फ्रैक्शन आप पढ़ते हैं ना बच्चे से, बट्टा की जोड़ पढ़ाते हैं भिन्न, तो ये फ्रैक्शन है। कोई संख्या जिसको कहते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक p में दूसरे धनात्मक q से भाग देने पर प्राप्त संख्या को हम भिन्न कहते हैं। जैसे p/q भिन्न में p को अंश और q को हर कहते हैं, तो अंश को हम लोग न्यूमिनेटर बोलते हैं, न्यूमरेटर, और हर को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, और अंश को बोलते हैं न्यूमरेटर। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है ना। ये अंश हर की बात हो गया। अंश बटा ऊपर नीचे कुछ लिख दिए, वो फ्रैक्शन हो गया। अब समतुल्य परिमेय संख्या क्या होता है? समतुल्य परिमेय संख्या वैसा होता है कि जिसको कट छट के भाग दें तो फिर उसका वही संख्या आना चाहिए। जिससे इन सबको भाग देंगे ना, आपको वही समतुल्य संख्या मिलेगा। 4/10 काट के देखिए, 2 × 5 = 10, 2/5 आएगा। इसको भी काटिए, 2/5 आएगा। इसको भी काटिए, 2/5 आएगा। इसको भी काटिए, 2/5 आएगा। काट के देख लीजिए, 2 से कटेगा ना ये। चलिए इसको एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया जाए आपको, समतुल्य परिमेय किसे कहते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया है, 4/10 और एक है आपका मान लीजिए 6/15, ये दोनों समतुल्य परिमेय है। क्यों? 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 × 5 = 10। इसको 3 से काटिए, 3 दूना 6, 3 × 5 = 15। तो यहाँ भी 2/5 और यहाँ भी 2/5। तो ये तो आपको समझ में नहीं है, ये तो बड़ा आसान लग रहा है, देखने में बराबर लग रहा है। लेकिन आपने जब देखा था 4/10 और 6/15, तो आपको अलग दिख रहा था ना, दिखने में अलग हो, लेकिन जिसको आप सॉल्व करें तो उसका क्या हो जाए, उसका दोनों का मान हो समान आ जाए, उसे हम लोग बोलते हैं समतुल्य परिमेय संख्या। ठीक है, तो हमने 2 पेज कर लिया। चलिए बात है हम लोग तीसरे पेज में, समतुल्य परिमेय हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पर रियल नंबर के बारे में। वास्तविक संख्या क्या है? तो वास्तविक संख्या क्या होता है भाई? वास्तविक संख्या होता है सभी परिमेय और सभी अपरिमेय मिलके बनाते हैं। अपने रियल नंबर पढ़ लिया, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर अपने पढ़ लिया। रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या, इरेशनल मतलब अपरिमेय संख्या। अब उन दोनों को जो मिला के समूह बनेगा ना, दोनों को मिलने से जो संख्या बनेगी वो कहलाएगा रियल नंबर, कहलाएगा वास्तविक संख्या कहलाएगी। क्लास 10th में हम लोग इसको और विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए सहभाग संख्या तो हो चुका है। संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं? परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर वो होता है जो जिसका मतलब गुणनखंड निकालने पर वो 6 हो। कहता है कि किसी भी संख्या का गुणनखंडों का योग अगर 6 आ जाए, उसे मतलब परफेक्ट नंबर कहते हैं। जैसे आप देखिएगा 1 2 3 3 2 5 1 6, इसके फैक्टर में इसके गुणनखंड 6 आ रहा है, तो इसको संपूर्ण संख्या कौन कौन होता है याद रखिएगा। 6 होता है, 28 होता है, ये होता है, इसका ये होता है। इसको फैक्टर कभी निकाल दीजिएगा, इसका फैक्टर जोड़ेंगे ना, जिसका गुणनखंड जोड़ने पर 6 आ जाए, उसको समझ लीजिए संपूर्ण संख्या है। पाइथागोरस का त्रिक नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप क्लास 9th में इसको याद कर लेते हैं तो मैं आपको बताता हूँ, क्लास 10th में इससे बहुत सारे MCQ को ऐसे ही गर्दा गर्दा उड़ा देंगे। तो पाइथागोरस त्रिक क्या होता है? जिसे कर्ण का स्क्वायर जो होता है अन्य दो भुजाओं के वर्ग के जो फर्क के बराबर होता है। कोई संख्या A² B² करेंगे, C² के बराबर होगा। जैसे 3 4 5, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर करिएगा, वो 5 के स्क्वायर के 5 उसका रूट जो आएगा वो 5 के बराबर हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है। 5 12 13 होता है, याद रखना है। 6 8 10 इसका हम यूज सिखाएंगे ना। 7 24 25 होता है। 8 15 17 होता है। 9 40 41, 10 24 26, 12 35 37, 14 28 50। इसको आप खाली याद रखेंगे ना, काम फार्मूला इसका ये होता है, लेकिन फार्मूला से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो पाइथागोरस सूत्र आपको पता होगा, कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। अब सनोड़क नियम अपने क्लास 7 में पढ़ा होगा, ये तत्समक भी आपने पढ़ लिया होगा। इसका तो क्लास 9th में यूज नहीं है, फिर भी मैं आपको एक बार नोट्स में दिखा देता हूँ। आप नोट्स में इसको बना लीजिए, कभी यूज आए तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यूज प्रतिलोम आपको पता होना चाहिए। यूज प्रतिलोम क्या होता है? गुणात्मक प्रतिलोम आपको आना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, कर्म विनिमयता नियम क्या है, वितरण नियम क्या है, ये खाली बस आप नोट्स में इसको रेडी रख लीजिएगा। और यूज कहीं आता है तो मैं आपको जस्ट बताऊंगा। ठीक है, चलिए, तो हमने 3 पेज पढ़ लिया, अब आखिरी पेज है एक, तो हमारा डिफिनेशन यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा।
और ये संवृत्त नियम है। अपना कोचिंग का नाम है गुरुकुल आश्रम, जो भकुरा में है। यहाँ ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेस आपके लिए अवेलेबल है इस साल से। एक बाइनरी नंबर है ना, जो क्लास 12th में जाने पर आपसे पूछ लेता है। अगर आप क्लास 12th के छात्र हैं तो आपको बाइनरी नंबर आना चाहिए। देखिए बाइनरी में जैसे 20 को बाइनरी में कैसे लिखेंगे हम, तो 20 को ऐसे लिखेंगे, पहले 20 को भाग दीजिए 2 से, 2 दुनिया 20, फिर 10 को भाग दीजिए, किससे कटेगा 2 से, 2 5 10, फिर 2 से इसको भाग, सिर्फ 2 ही से भाग देना और किसी नहीं। 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाए, 2 दूना 4, 2 में 5 से भाग देंगे 2 दूना 4, 1 से बचेगा तो 1 से यहाँ लिखना है। फिर 2 में 2 से भाग देंगे तो एक बार में कट गया, शेष कुछ भी नहीं बचा। इसी को पलट उल्टा लिख दीजिए। अब कैसे लिखना है आपको, अब यहाँ से लिखना है, यहाँ से 1 0 1 और 00, ठीक है। आपने 20 को लिख दिया। कभी कभी पूछता है 25 को बाइनरी में लिखिए, तो चलिए एक बार हम लोग लिख के ट्राई कर लेते हैं, क्लास 12th वाले के लिए काम आएगा। जैसे 25 को आप कैसे लिखेंगे, आपने सीखा 2 से भाग दीजिए, तो क्या हुआ, 2 से काटेंगे 2, 12 दूना 24, 2 से आपने काटा तो क्या हुआ, 12 बार में काटा, 1 से बच गया, तो शेष बच गया, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1। फिर 2 से काटिए तो 2 छक 12, कितने बार में कट गया, 6 बार में कट गया, तो कुछ नहीं बचा तो शेष लिखिए। फिर 2 से काटिए तो 3 बार में कट गया। फिर 2 से काटेंगे इसको तो 2 एकम 2, ये 6 कट गया था 0 बार, ये कट गया था 12, 6 कट गया था, 3 नहीं कटा, शेष बच गया तो 1 लिखिए। और 2 एकम 2, 1 बच गया, 1 अब नहीं कटाना है। अब इसको लिख दीजिए ऐसे, 1 ये 1 फिर ये 1, फिर 0 0 0 0, फिर ये 1। यही क्या हो गया, ये 25 का बाइनरी नंबर हो गया। 25 को बाइनरी यहाँ पर 2 लग जाता है बस, यहाँ पर सिर्फ क्या लग जाएगा, 2 लग जाएगा। यही बाइनरी नंबर है, ठीक है। ऐसे ही लिखते हैं बाइनरी नंबर। सर आपने इतना दिन हमारा समय नष्ट किया, आपने इतना देर क्या क्या बताया, ये सब क्या ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। ये आपकी बेसिक बातें क्लियर नहीं होगी तो फिर देखिए आप 2 हिसाब से पढ़िएगा मेरे हिसाब से। आप नॉलेज के लिए भी पढ़िए और नंबर के लिए भी पढ़िए, दोनों। आपके पास नॉलेज भी होना चाहिए और आपका मार्क्स भी अच्छा आना चाहिए। ये 2 पर्पस आपका होना चाहिए। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, जो 23 में परीक्षा हुआ था कल के दिन में, तो इसमें से क्या क्वेश्चन, आप जितना आप डिफिनेशन पर, क्या डिफिनेशन से क्वेश्चन होते हैं क्या, तो होते हैं। देखिए मैं एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर लिखा गया निम्नलिखित में कौन सी आभास संख्या है। तो मैंने अभी आपको प्राइम नंबर पढ़ाया था, पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर आपने क्या पढ़ा था, वो ऐसी संख्याएं जो 1 से और स्वयं से कटे और किसी से न कटे और किसी संख्या से विभाजित ना हो। तो देखिए 4 तो 1 से कटेगा, खुद से कटेगा, 6 फिर 2 से भी कट जाएगा, 6 1 से कटेगा, खुद से कटेगा, फिर 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा। तो ये तो नहीं हुआ, 8 भी सही होगा। लेकिन 3 देखिए, 3 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3 क्या है, 1 से कटेगा और खुद 3 से कटेगा, ये किसी और से विभाजित होगा क्या, नहीं, इसीलिए प्राइम नंबर है। तो डिफिनेशन से भी क्वेश्चन होते हैं। आपको देखिए मैंने जो अभी आपको देखिए क्लास 9th में आपको मैंने गुणनखंड निकालना सिखा दिया हूँ, जो मेरा लेक्चर जाकर जरूर देखेंगे आप। जो भी नए इस बच्चे पर वीडियो जुड़े हैं आप छात्र, मेरा फैक्टर का सीरीज है, मैंने क्लास 8 में प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। मैंने गुणनखंड का 2 वीडियो डाला है या 3, शायद 2 या 3 लेक्चर है, उसको जरूर देखिए, वो आपको बहुत काम देगा। देखिए एक गुणनखंड यहाँ पूछा है और गुणनखंड आपको यहाँ भी पूछा है। मैंने आपको हाई लेवल तक गुणनखंड सिखा दिया है। देखिए एक यहाँ भी गुणनखंड पूछा है। तो जितना मैं भी लेक्चर मैंने यूट्यूब पर पढ़े हैं उसको आप जरूर देखिए। आप सिर्फ बोर्ड वाला जो क्लास 10th के लिए तैयारी कराया था उसको आप नहीं देखें अभी तो काम चल जाएगा, लेकिन क्लास 8 के लिए, क्लास 7 के लिए जो भी डाला गया उसको जरूर आप देखिए, ठीक है। तो और देखिए भाग सिखाया था आपको, बहुपद का भाग, एक भाग पूछा है यहाँ पर। तो मेरे 2 वीडियो मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरे 2 आप जो भी नए छात्र मेरे चैनल पर आए तो जरूर इसको जाकर देखिए। एक गुणनखंड का सीरीज है और एक भाग का सीरीज है, क्लास 8 के लिए उसको अवेलेबल किया गया था, उसको आप जरूर देखेंगे। आपको कोई घमंड नहीं होना चाहिए कि मैं तो 9th का विद्यार्थी हूँ, 8 वाला क्यों देखूँ, 6 क्लास का क्यों देखूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं बोलता हूँ क्लास फॉर ऑल, सबके लिए होता है सब कुछ। और देखिए अगर पहला ईंट आपका घर बनता है तो ऐसे ही नहीं बना, उसका पहला ईंट रखा गया था, दूसरा ईंट बना, तीसरा ईंट, ईंट पर ईंट तब घर बना है। तो आपके सारे क्लास जब तक क्लियर नहीं होंगे आपका कुछ नहीं। तो ये 2 सीरीज मेरे वीडियो अवेलेबल है, उसको आप देखिए। बाकी तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे मैं आपको पढ़ाते चल जाऊँगा, आँख बंद कीजिए, पढ़ते चल जाइए, भरोसा कीजिए और सिर्फ मेहनत कीजिए मेरे साथ। मैं भी मेहनत करूँगा, आपको भी मेहनत करना है। और 2024 में आपको 95 प्लस का जो मैंने लिखवाया है उसको 4 के आना है और ये बिल्कुल हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अब शुरू करते हैं। अब 9th में हमको क्या पढ़ना है। चलिए अब यहाँ से क्लास 9th की शुरू होता है नंबर सिस्टम, आपका पहला चैप्टर है। फिर भी लेकिन देखिए नंबर सिस्टम आपका पहला चैप्टर है, लेकिन नंबर सिस्टम से पहले मैं कुछ बातें यहाँ पर लिखा हूँ, उसको आप जरूर नोट कीजिए, जो आपको पढ़ा दिया गया जस्ट अभी। लेकिन फिर भी इसको आपको लिखना है, क्योंकि इसमें कुछ थोड़ा आपको एक्स्ट्रा कंटेंट मिलेगा। जैसे एक बात यहाँ पर है, नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होता है। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है कि भाई जिसमें पॉजिटिव
और निगेटिव दोनों हो, दोनों ना हो। नॉन निगेटिव इंटीजर का मतलब होता है जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव के मतलब से कोई मतलब ना हो, ठीक है। और नॉन पॉजिटिव का मतलब इंटीजर का मतलब होता है कि जिसमें सारे के सारे एक भी पॉजिटिव ना हो। नॉन निगेटिव में क्या होगा, इसमें दोनों आएगा, इसमें पॉजिटिव भी आएगा और निगेटिव भी है, दोनों आएंगे। इसमें कहीं कहीं आप माइनस लिख सकते हैं, -5 -6। लेकिन नॉन पॉजिटिव का मतलब होता है कि इसमें एक भी पॉजिटिव नहीं होगा, 0 -1 -2, ठीक है। सारे संख्या दोनों में है, इसमें सिर्फ निगेटिव होगा, इसमें दोनों हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं रेशनल नंबर। अभी आपको पढ़ाया गया था परिमेय संख्या, क्या डिफिनेशन करता है, अ नंबर दैट कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, वेयर p और q क्या था, एक इंटीजर था, और q क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल 0। मैंने पढ़ाया था आपको हिंदी में, यहाँ इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ पे देखिए एक बैग दिख रहा होगा, एक आपको बॉक्स दिख रहा होगा, बैलून दिख रहा होगा कि पहले उसमें रेशनल नंबर है, फिर उसमें उसके नीचे कौन है, इंटीजर नंबर है, उसके नीचे क्या है, होल नंबर है, उसके नीचे क्या है, नेचुरल नंबर है। कहने का मतलब नेचुरल नंबर में होता है इसका थैला छोटा है, इससे बड़ा थैला ये है, इससे बड़ा ये थैला है, इससे बड़ा ये थैला है, इससे बड़ा एक थैला होता है, इसके बाद इरेशनल नंबर क्या होता है, सबसे बड़ा होता है थैला बड़ा रियल नंबर का होता है। तो इस ये थैला से देखिए आपको 1-2 नंबर दिलवाएगा। यहाँ से देखिए क्या होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्लास 9 में, चैप्टर 1 पढ़ा होगा, उसमें ट्रू फॉल्स आपको बताना होता है कि कथन सही है गलत बताइए। जैसे मैंने आपसे कहा प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्रकृत संख्या होती है, सही है गलत है, तो आप कहेंगे गलत है, क्योंकि पूर्ण संख्या कहता है प्रत्येक पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या होगा, कैसे होगा भाई, पूर्ण संख्या एक बरका है, पूर्ण संख्या का थैला क्या है, ये बरका है, तो इसमें सब पूर्ण संख्या, उसमें सब नेचुरल नंबर कैसे आएगा, नहीं आएगा उसमें। पूर्ण संख्या थैला बड़ा था, नेचुरल थैला प्रकृत संख्या थैला छोटा था, इसमें सब होल नंबर आ जाएगा, इसमें ये सारा इसमें अटेगा नहीं, अटेगा क्योंकि ये बड़ा था ये छोटा है, तो ये गलत है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 1 2 3 4 होता है, जबकि नेचुरल नंबर में 0 होता ही नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है कि एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, क्या प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है, ये बात सही है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, हाँ ये बात सही है, क्योंकि देखिए पूर्णांक जो होता है इंटीजर ये इस और रेशनल में बड़ा होता है, परिमेय संख्या बड़ा होता है, तो इसमें का सारा इसमें आइए जाएगा, लेकिन इसमें का सारा इसमें नहीं आएगा, इसमें का सारा इसमें नहीं आएगा, इसमें का सारा इसमें नहीं आएगा, लेकिन इसका सारा इसमें आ जाएगा, इसका सारा इसमें आ जाएगा, इसका सारा अंक इसमें आ जाएगा, क्योंकि तो बड़ा है इससे, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है, ये तो गलत है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि पूर्णांक में देखिए भाई निगेटिव होता है, क्योंकि पूर्ण संख्या में निगेटिव होता ही नहीं है कि नहीं बात। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये भी प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये भी गलत है। पांचवा सवाल है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्रत्येक प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए प्रत्येक प्रकृत संख्या कहता है सब जितना है ये पूर्ण संख्या में आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि इसका ये तो बड़ा थैला होता है, इसमें सब आ ही जाएगा, क्योंकि पूर्ण संख्या तो 0 से शुरू होता है, 1 2 3 4, और नेचुरल तो एक ही से होना था, इसमें उसका सारा उसमें आ जाएगा। आखिरी सवाल है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये भी गलत है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि परिमेय संख्या में 0 होता ही नहीं है, होता भी है तो सब पूर्ण संख्या बट्टा में नहीं होता है, पहला बात होल नंबर बट्टा में नहीं होता है, परिमेय संख्या क्या होता है बट्टा में होता है। तो इस तरह से आपका एक चैप्टर भी आपका फिनिश हो गया। एक ऐसा आपको बिल्कुल छोटा छोटा चैप्टर है शुरू में, लेकिन आपको इतना गहराई से पढ़ा दिया गया अभी कि आपको बिल्कुल आप मैथ में धुरंधर हो जाएंगे। एक आप बात करेंगे हम लोग एक नया टॉपिक पर, जिसका टॉपिक का नाम होगा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का मतलब होता है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, यानी इसका हिंदी होता है समतुल्य परिमेय संख्या। देखिए मैंने आपको एक बात बताया था, काट कर देखा सबका आंसर वही होना चाहिए। जैसे देखिए 1/2 2/4 3/6 4/8 लिखा ना, तो सारा संख्या क्या था समतुल्य पर में, क्योंकि सबको आप सॉल्व कीजिए, देखिए वही आएगा 1/2, इसको भी काटने पर 1/2, इसको भी सॉल्व करने पर, तो ये सब क्या थे, देखने में अलग था ना, लेकिन इसका जो सरलतम रूप तो जो इसका सिंपल फॉर्म था क्या था, एक जैसा था। तो दिखने में अलग हो लेकिन सिंपल उसको सॉल्व करने पर एक जैसा आ जाए, वो संख्या क्या है, समतुल्य पर में कहलाता है। वो सारी संख्या आपस में क्या है, समतुल्य पर में है। अब चलिए क्वेश्चन है आपके लिए, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 3 और 4, मतलब 3 और 4 के बीच में वो संख्या निकालना है। 3 और 4 के बीच में एक ही वो संख्या निकालने के पूछे ना, तो उसका फॉर्मूला क्या है, दोनों को जोड़िए 2 से भाग दे दीजिए, 3 4 को जोड़ दिया 2 से भाग दे दिया, तो आ गया आंसर, तो निकाल पाएंगे। लेकिन क्वेश्चन जब ऐसा बन जाए आपसे कि -2/3 और 1/4 के बीच में परिमेय संख्या लिखिए, तो इसको भी आप लिख सकते हैं। एक और तरीका है, अच्छा हाँ ये तो पहला तरीका था, और ये दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका क्या है, तो सेकंड नियम क्या होता है, सेकंड नियम निकालने का तरीका है कि पहले हम क्या करेंगे, जो नीचे का संख्या होगा डिनोमिनेटर का हम लोग बराबर करेंगे। तो बराबर कैसे होगा, दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 3 4 का हमने क्या किया, एलसीएम लिया, तो कितना है 12। अब देखिए 3 के बार में 12 कितने बार में है, 4 बार में है, तो मैं इसमें 4 से गुना कर दूंगा,
कर दिया ना। चलिए अब इसका देखिए 4 के बार में 12 कितने बार में 3 बार में है, तो मैं इसमें 3 से गुना कर दूंगा ऊपर नीचे अंश और हर में। तो इसको गुना करने पर आया -8/12, इसको आया 3/12। अब बताइए आप -8/12 से -3/12 के बारे में संख्या ना निकालना, हम कितना भी निकाल सकते हैं। देखिए कितना निकाल दिए, जितना आप अनंत दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत संख्या होता है तो मैं कितना भी निकाल सकता हूँ। तो देखिए 8 के बाद क्या हो सकता है, 8 से क्या है, 8 और 3 के बीच में क्या होगा -7 होगा, फिर -6 -5 -4 -3 -2 -1 फिर 2, इतना संख्या हमने निकाल दिया। तो आपसे क्वेश्चन नाम ले लेकर पूछता है, आप आपको पेपर दिखाते हैं जो आपने पढ़ाया वो काम आया कि नहीं आया। तो आप खुशी होगी जब एग्जाम देने जाएंगे तो आपका पहला क्वेश्चन वही होगा बोर्ड में। आप 9th क्लास का जो फाइनल एग्जाम दीजिएगा तो पहला ही क्वेश्चन आपसे बोर्ड में यही मिलेगा कि बीच की संख्या निकालो। देखिए पहला ही सवाल क्या पूछा गया है, 2 और 3 के बीच 4 गो परिमेय संख्या निकालिए। नहीं निकाल दीजिएगा 4 गो, चारों का अनंत होता है, आपको कितना। चलिए ऐसा भी क्वेश्चन कराते हैं, आइए देखिए मिल गया सवाल उसके आधार पर। देखिए एक सवाल मिल गया, पूछा गया है फाइंड द 5 रेशनल नंबर 1 और 2। एक ये सवाल क्या है, इस सवाल क्या है, 2 और 3 के बीच में 4 को निकालना है। 2 और 3 के बीच में 4 को पर में लिखा ना, फाइंड 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। इंग्लिश में लिखा है तो मैं भी इंग्लिश में हिंदी में दोनों में लिखा हूँ। फाइंड द वैल्यू 5 रेशनल नंबर, 5 को परिमित संख्या निकालिए बीच में 1 और 2 के। तो यही सवाल जैसा ये बनेगा वैसा ही आपका सवाल नंबर ये भी बनेगा। तो चलिए पहले कैसा तरीका, पहले देखिए 1 और 2 दोनों के बटा में कुछ नहीं है तो मान लीजिए कि सेम सेम होगा, दोनों के बटा में 1 छिपा होगा, यानी यहाँ पर हर क्या है बिल्कुल समान है। आपको निकालना को है 5 गो, तो आप उससे वो अधिक लिखिएगा, उससे अधिक मतलब 5 को निकालना है ना, तो 6 से 7 से 8 से 9 से 10 से ऊपर नीचे गुना कीजिएगा। आप चाहेंगे तो 6 से गुना कीजिए, 7 से गुना कीजिए, 8 से गुना कीजिए, 9 से गुना कीजिए, आपका आंसर उतना ही आएगा। तो देखिए मैंने क्या किया, 1 से भी क्या किया, 5 को निकालना था, मैं 6 से गुना कर दिया आंसर हर में। 2 से निकालना है तो यहाँ भी मैंने क्या कर दिया, 6 और 6 से गुना ऊपर नीचे भाग कर दिया। 1 मैं अपने से लिख दिया हूँ, अभी 1 लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर गुना करने से क्या आया 6/6, यहाँ पर क्या आया 12/6। तो देखिए 6/6 और 12/6, 6/6 को सॉल्व करें तो 1 आएगा और 12/6 को सॉल्व करके देखिए 2 आएगा। मैंने कल क्या किया, समतुल्य रूप में लिख दिया उसका। अब देखिए 6/6 और 12/6 के बीच में संख्या नहीं, अब गैप हुआ कि नहीं, आपको गैप क्रिएट करना था। 1 और 2 के बीच में कोई गैप आपको नहीं दिख रहा था। अब देखिए 6 और 12 के बीच में गैप आया कि नहीं आया, तो गैप क्रिएट करने के लिए ऐसा आपको करना पड़ेगा। अब देखिए अब 6 और 12 के बीच में क्या है, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। आपको पाँचों को निकालना था, 1 2 3 4 5 को आ गया, यही आपका आंसर हो गया। तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप खुद से बनाएंगे। 2 और 3 के बीच में 4 के ऊपर में संख्या निकालना है। और ये आपका बोर्ड का एग्जाम है, जस्ट अभी परीक्षा हुआ है कल ही के डेट में, तो आपसे 2023 में पूछा गया है। 9th क्लास का देखिए फाइनल एग्जाम है, एनुअल है, वार्षिक परीक्षा है ये। तो देखिए आपको एक ही वीडियो मैंने कितना नंबर का पढ़ा दिया, ये फिक्स सवाल है। चलिए लेकिन आपको मानेंगे नहीं, इतना अभ्यास करवाएंगे, इतना क्वेश्चन करवाएंगे कि आप इसको भूलना चाहें तो भी संभव नहीं है। तो मैं आज लेक्चर को, ये क्वेश्चन हो गया आपके लिए। देखिए अब बोला गया 3/13 और 9/13। चलिए इसका पूरा खत्म करते हैं चैप्टर इसको आज। 3/13 और 9/13 के बीच में 5 को परिमेय संख्या निकालिए। तो 5 को निकालना है ना, तो फिर आपका पहले आप देखिए हर बराबर है कि नहीं बराबर है, तो हर क्या है बराबर है, तो आपको टेंशन नहीं है। 5 को निकालना है तो 6 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। अच्छा यहाँ पर आपको गुना भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए 3 और 9 के बीच में गैप है, 3 और 9 के बीच में क्या है ऑलरेडी गैप है, तो खाली लिख दीजिए 4/5, 4/13, 3/13, 9/13 के बीच में गैप नहीं है, गैप है। 4/13, 5/13, 6/13। ये सवाल तो बिल्कुल हलवा था, ये तो पूछा ऐसा नहीं पूछता है, लेकिन चलिए ऐसा भी करवा दिया गया आपको। ये सवाल देखिए अच्छा क्वेश्चन है, मस्त है, VVI है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको दो तो आपने सीख लिया, 1 2 के बीच में, 3 और 4 के बीच में, वैसा सवाल आपने सीख लिया। अब बट्टा वाला में देखिए ये इंपॉर्टेंट है, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 को परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा मैं आपको पेपर दिखाता हूँ 2-3 साल का। देखिए ये मेरे पास 2021 का पेपर है, तो 2021 के पेपर है, मैं बोलता हूँ ना पहला सवाल आपको वही मिलेगा, बीच की संख्या निकालिए। और टेंशन मत लीजिए, इतना आपको तैयार करवाएंगे। देखिए पूछा है 3 और 4 के बीच में 3 को परिमेय संख्या, हर बार। एक और देखिए इसमें पूछा था, अभी आपको दिखा था 23 वाला, अब 22 का देखिए। ऐसा कोई पेपर ना होगा ऐसा सवाल आपसे नहीं पूछाता हो। यहाँ देखिए 1 और 2 के बीच में 3 को परिमेय संख्या, तीनों क्वेश्चन करा दिया हूँ। तो आपको टेंशन काहे ले रहे हैं, बिल्कुल आपका एक भी एग्जाम नहीं छूटेगा, और एक भी एग्जाम का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सॉरी एग्जाम तो नहीं, एग्जाम का क्वेश्चन नहीं छूटेगा।
इसको कैसे निकालना है, यहाँ पर आपको हर बराबर दिख रहा है, ये बात आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वहाँ पर लिख दिया हमको समझने के लिए कि भाई 3/5 4/20 के हमको 5 के ऊपर में संज्ञात करना है, तथा इसका हर समान है, इसका दोनों में हर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, सेम सेम है, दोनों में 5/5 है। अब पाँचों को निकालना है ना, तो हमको खाली गैप करने के लिए 3 और 4 के बीच में गैप नहीं है। यहाँ देखिए गैप था, इस सवाल में गैप था, 3 और 9 के बीच में गैप था, यहाँ पर गैप नहीं है। तो गैप क्रिएट करने के लिए हम खुद अपने से करेंगे, तो एफर्ट अपने से लगाना है, और वो लगाना क्या है, 5 को निकालना है, तो अब 6 से गुना कर दीजिए, या 7 से या 8 से, कितना भी कोई एगो संख्या बढ़ा के उसे अंश और हर में गुना कर दीजिए। तो मैंने 5 को निकालना, तो मैं 6 से गुना कर रहा हूँ, अंश और हर दोनों में। चलिए, तो 3/5 यहाँ लिख लिया, 6 से मैं गुना कर दिया, भाग कर दिया, फिर 4/5 लिख दिया, इसमें भी 6 से, लेकिन यहाँ भी अगर 6 से गुना किए हैं तो यहाँ भी 6 से ही कीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। इसको करेंगे तो 3 छक 18, 5 छक 30, इसको करेंगे तो 4 छक 24 है, 5 छक 30। अब देखिए गैप हो गया कि नहीं हो गया, 18 है 24 है, 18 बीच 24 के बीच में गैप हो गया कि नहीं हो गया, अब लिख दीजिए। 18 के बाद क्या आता है, 19 20 21 22 23, लास्ट में 24 है, और यहाँ पर 18 था, 18 24 नहीं लिखना, उसके पीछे का लिखना था। अब आप बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, अब आपसे इस टाइप का सवाल नहीं पढ़ना पड़ेगा। यही होता है, एक संख्या होता है, 2 3 के बीच में निकालो, अब बट्टा में होता है। मैं दोनों टाइप का सिखा दिया हूँ। चलिए 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालिए, बनाइए अपने से, बन जाएगा। ये आपका होमवर्क है, पहले आप खुद से ट्राई करेंगे, फिर आप लेक्चर को देखेंगे। ऐसा नहीं कि आपको लेक्चर पढ़ा है तो आप उसको छापते चल दिए। अब मैं आपको लेक्चर यहाँ देने वाला हूँ, आपको होमवर्क। देखिए पहला क्वेश्चन है, होमवर्क है मेरा, इसको तो बना लिए, ये आपका हो गया। चलिए इसको देखिए। अच्छा एक और बात है, लड़के पढ़ने का 2 तरीका होता है। कितने लड़के हैं कि मानिए कि अपने से इसको बना के बार बार समझ के दूसरा बनाते हैं, उनसे बन जाता है। एक पढ़े का तरीका ये भी होता है, अच्छा मान लें आपने सब मेरे से बनाते हैं, मैं ही बनाते गए, आपने उतारते गए, आप उसको बनाते गए, मेरे बनाने के बाद आपने बनाया, उसमें भी बुराई नहीं है। अब उसमें अच्छाई कैसे से मिलाना है, आपने मेरे बनाने के बाद आपने बनाया, अच्छी बात है, आपने नोट किया। अब घर पे जाइए, एक बोर्ड मार्कर जिसमें रखा हूँ, बोर्ड मार्कर रखिए, और इतना बार खुद से बनाइए, सेल्फ स्टडी इतना बार उसको अपने से बना दीजिए कि फिर ज़िंदगी में आपको दोबारा किसी को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये पढ़ने का दूसरा तरीका है, और तीसरा कोई तरीका नहीं है, ठीक है। यानी सेल्फ स्टडी आपको तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पूछा गया फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2 5 एंड 3 4, यानी 2/5 और 3/4 के बीच में 5 को परिमेय संख्या निकालना है, यही सवाल कह रहा है हिंदी में। इंग्लिश में लिखा है, इसका हिंदी समझा दिया हूँ। पूछ रहा है कि 2/5 और 3/4 के बीच में हमको 5 को परिमेय संख्या निकाल के दिखाओ। तो पहले देखो यहाँ सवाल में क्या है, दोनों पहले इसको बनाइए। अब वीडियो रोकना है, बनाना है, वीडियो को रोक के बनाना है। उम्मीद करता हूँ पहले आपने बनाया होगा। अब चलिए मेरा सॉल्यूशन देखिए, यहाँ देखिए, नोटिस कीजिए कि दोनों के हर क्या है, अलग अलग है। तो पहले मैं आपको क्या सिखाऊँ, दोनों का हर बराबर कीजिए। तो हर कैसे बराबर करेंगे, ये 5 4 का एलसीएम निकालिए, कितना आएगा, 20 आएगा ना, 20 से पहले तो भाई पहले दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 20 आएगा। तो आपको क्या करना है, दोनों में आपको 20, देखिए अब क्या करना क्या है, दोनों का एलसीएम 20 आया, अब इससे गुना करना है आपको, 20 से क्या करना है आपको, गुना कर देना है। तो 20 से कैसे गुना करेंगे आप, चलिए पहला सवाल क्या है, 2/5, पहला सवाल क्या था, 2/5। तो 2/5 में देखिए 5 है, तो 5 के टेबल में 20 कितने बार में आएगा, 5 के टेबल में 20 कितने बार में आएगा, 4 बार में आएगा। तो 4 से गुना कर दीजिए। यहाँ देखिए 3/4 था ना, 3/4, तो 4 के बार में 20 कितने बार में आएगा, 5 बार में, तो 5 से गुना कीजिए। तो इधर क्या हो गया, 2 चौका 8/20, 5 चौका 20, 3 5 15, 5 चौका 20। अब देखिए दोनों का 20 आ गया बटा में, पहला स्टेप हो गया, आपने हर बराबर कर दिया। अब आपको क्या करना है, देखिए गैप है क्या, ऊपर ऊपर गैप है क्या, 8 है, यहाँ 15 है, तो गैप तो ऑलरेडी हो गया है। यहाँ अंश में 8 है, यहाँ अंश में क्या 15 है, तो 8 और 15 के बीच में 7 तो गैप है। तो आपको तो आंसर मिल ही गया। आपको पाँचों को लिखना है तो लिख दीजिए पाँचों को ही। 8 के बाद क्या होगा, 9/20, 10/20, 11/20, 12/20, 13/20, और लिखना हो तो 6 को तो और भी लिख सकते थे आप, 14/20, और 15 तो है ही था। ये आपका आंसर हो गया। इसको आप नोट कर लीजिए, ये आपको नोट्स बनाते चलना है मेरे साथ साथ में, और इसको घर पे खूब रिवीजन करना है, अब खूब बनाना है इसको। ये पहला लेक्चर है, पहला चैप्टर है आपका, नंबर सिस्टम आप बनाएं। अब अपना बुक रेडी रखिए, क्लास 9th वाले बच्चे जो भी हैं, क्योंकि 9th का एग्जाम हो गया है, वो लोग 10th का पढ़ेंगे। और आप लोग अब आपका एग्जाम मानता हूँ कि अगले महीने में होने वाला है, लेकिन उसका परवाह मत कीजिए, अब आप तैयारी में लगिए अभी से। चलिए अब आपके लिए मैं कुछ होमवर्क छोड़ रहा हूँ। ये पहला होमवर्क है, होमवर्क लिखा है फाइंड द रेशनल नंबर
10 रेशनल नंबर, 10 को परिमेय संख्या निकालना है। 3/11 और 8/11 के बीच में 10 को 10 को निकालना है। पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल देखिए, 3/4 3 और 4 के बीच में 3 परिमेय संख्या निकालना है। 2 कैसे पूछा गया था, 1/2 और 3/2 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालना है। होमवर्क है। और चलिए, और होमवर्क क्या है आपके लिए, 2 तो मैं करा दिया हूँ, और 2022 वाला भी लिख लीजिए। चलिए, ये भी सवाल आपका होमवर्क में रहेगा कि 2 और 3 के बीच में 4 परिमेय संख्या लिखिए। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में इंग्लिश में लिखिएगा, हिंदी भी लिखिएगा और क्वेश्चन को इंग्लिश में भी लिखिएगा। आपको दोनों मीडियम पढ़ना है। कोई ऑप्शन नहीं बोलेगा बिहार बोर्ड से बच्चे हैं तो बिहार बोर्ड के बच्चे को इंग्लिश नहीं आता है। एकदम फाड़ फूड़ देना है, गर्दा उड़ा देना है, नहीं डरना है, ठीक है। चलिए, मैं आपके साथ में हूँ। ये 23 का पेपर था और अब 22 वाला ही बना लीजिए, 22 वाला भी बना लीजिए। 1 और 2 के बीच में, यानी फाइंड द 3 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, ठीक है। हिंदी में लिख लीजिए, इंग्लिश में लिखिए। तो 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन दे दिया हूँ। एकदम आपको ऑफलाइन वाला फीलिंग आ रहा होगा कि सर कितना हमसे होमवर्क करा रहे हैं। बिल्कुल कराएंगे कि आपको कोई कमी नहीं है। मैं अपने तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ने वाला हूँ, आप भी अपने तरफ से कोई कसर मत छोड़िएगा। आज हम लोग यही टॉपिक पढ़ के इसको रोकेंगे, यहीं पर आगे बढ़ेंगे। फिर भी मैं कुछ क्वेश्चन और देख लेता हूँ। चलिए, एक और क्वेश्चन लिख लीजिए। ये आपका देखिए, पहला एग्जाम हुआ था बच्चों का फर्स्ट टर्मिनल 2023 में ही। एक क्वेश्चन है, होमवर्क है। 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। लिख लिया आपने ये क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा करके दिखा दें आपको। 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए, और देख लेता हूँ और पूछा गया है कि नहीं। पूछा तो गया होगा क्योंकि हर पेपर में सवाल रहता है। सेकेंड टर्म में तो नहीं पूछा गया है। और मेरे पास कुछ पेपर हैं, वहाँ भी देख लेते हैं। इस 18 पेपर है। ये रूट वाला है, तो रूट वाला भी तो आपको नहीं पढ़ाए, तो रूट वाला आपको देंगे भी नहीं है। जो टॉपिक पढ़ाए हैं उसी से आपको होमवर्क देंगे, तो आप बिल्कुल परेशान ना होइए। आपको परेशान होने की ज़रूरत है भी नहीं। ये लीजिए होमवर्क। 1/2 और 3/2 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालिए। 12 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये होमवर्क है। देखते हैं कितना पूछा है। 2 नंबर के लिए पूछा है, तो दो आज के क्लास में अपने 2 नंबर अपने मुट्ठी में अपने कर लिया, ठीक है। नहीं, ये 5 नंबर के लिए पूछा है, सॉरी। ये क्वेश्चन 5 नंबर के लिए पूछा था। देखिए, यह नंबर दिया, यह नंबर नहीं, इसका नंबर यहाँ 5 नंबर का सवाल है। तो 12 नंबर का होमवर्क हो गया। और देख लेता हूँ, थोड़ा सा लाइन पर बने रहिए। आपने उतना देर वीडियो देखा, मेहनत किया, थोड़े से लेक्चर बने रहेंगे। तो तक मैं कुछ क्वेश्चन और देख लेता हूँ। कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए हम लोग तरफ से, तो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। बिल्कुल आपको परेशानी में नहीं पड़ना ज़्यादा, क्योंकि मैंने थोड़ा सा पहले से क्वेश्चन नहीं लिखा है, तो थोड़ा मेरे लिए देखना ज़रूरी बन रहा है। चलिए, 1/2 शायद रिपीट तो नहीं ना हो गया सवाल। हाँ चलिए, तो रिपीट है, ये तो हो चुका है। चलिए, तो बस इतना ही। और कुछ MCQ छोड़ के जा रहा हूँ, इसको भी आपको सॉल्व करके रखना है। ये 4 MCQ सवाल आपको तीन MCQ सवाल दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। 3 ऑब्जेक्टिव सवाल है, इसको भी आपको सॉल्व करके रखना है। इसको हम लोग अगले लेक्चर में मिलवाएंगे। तो बहुत होमवर्क दे दिया हूँ, एकदम गर्दा उड़ा के रखना है, ठीक है। तो लव यू सो मच, धन्यवाद। अपने माता पिता का आपको आदर करना है। बड़े भाई बहन दीदी जो भी घर में है, चाची माता पिता, सबसे मिलजुल कर रहना है। और जो वो लोग बोलते हैं उनको सारे बातों का अपनी जुबान पर सर पर रखिएगा। उनका आदेश आपके लिए मतलब ऐसा होना चाहिए कि उसके लिए आप कुछ भी कर दें। अगर माता पिता से बोलते हैं कि बच्चे कोई काम से आपको जान भी देना पड़ जाए, तो अब उससे आपको हिचकना नहीं है, क्योंकि आप उनके दिए हुए चीज़ें, हम लोग को किसी ने जन्म दिया, हमारे माता पिता ने दिया है, तो हम लोग उनके लिए कुछ भी करना चाहें उनके हिसाब से कीजिएगा। जो आपसे करवाते हैं करिए, कभी उनके बातों को आपको काटना नहीं है, इग्नोर नहीं करना है। और मेरे बात को भी आपको थोड़ा थोड़ा मानते चलना है, क्योंकि मैंने भी अपने गुरु की बात मानना है, तो कहीं ना कहीं फ्यूचर ठीक ठाक है और जीवन में मतलब कुछ तकलीफ नहीं दिखाई देती है। क्योंकि मैंने गुरु का आदर्श बहुत सेवा किया था, उनका चरण छू के प्रणाम करना, उनकी बातों को मानना, ये सब हम लोग का ड्यूटी था। आप भी ऐसा करेंगे। और मैं आपका बड़े भाई होने के नाते जो भी आपसे हमसे रिश्ता रखते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। आप जो भी रिश्ता रखते हैं रखिए, दोस्त, बड़े भाई, चाचा भैया, जो भी कहना कहिए, टीचर शिक्षक, जो भी मानना है मानिए। लेकिन आप हमसे बड़े, आपसे बड़े होने का मतलब जो बात बता रहा हूँ, मेरी बातों को आपको फॉलो करना है और अपने माता पिता के आगे का पालन बिल्कुल करना है। धन्यवाद, लव यू सो मच। अगले नोट्स में अगले लेक्चर में मिलेंगे हम लोग। ये पहला लेक्चर था मैथ का, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो उसको शेयर कीजिए
और क्लास 9th वालों को बोलिए जुड़ने के लिए, क्योंकि आपका वीडियो आपका पढ़ाई शुरू हो गया है और ये चलते रहेगा। आपका एकदम दिसंबर के पहले तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। और आप जो आपका मार्च में फरवरी में आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा 9th का, आप 95 प्लस इसको लेकर चलिए। मैं वादा किया हूँ इतना आपका आएगा, इससे अधिक आएगा, कम तो नहीं आएगा। यानी 100 में 100 भी आ सकता है। अगर कोई छात्र चाहे मैं 100 में 100 कर लूँ तो बिल्कुल चलो, वो भी तुम्हारा हो जाएगा। मैं 95 बोला हूँ, 95 प्लस इसीलिए कहा हूँ, 95 प्लस यानी आपका प्लस में आएगा। यानी कहने का मतलब आप बिल्कुल 100 में 100 कर सकते हैं। आप में थोड़ी सी जज्बा होना चाहिए, थोड़ा सा मेहनती आपको बनना पड़ेगा और कुछ नहीं। धन्यवाद। चलिए ठीक है, लव यू सो मच, गुड बाय नाइट। और इस वीडियो को देखिएगा, पसंद की आए तो इसको शेयर जरूर करना है आपको, क्योंकि आपका फैमिली भी बड़ा होना चाहिए। अभी हम लोग बहुत कम फैमिली में हैं, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ग्रो हो रहा है अपना फैमिली। थोड़ा सा और आपका सहयोग चाहिए और कुछ नहीं।